हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को डिटेल में समझेंगे। इससे पहले हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस को डिटेल में उसका वीडियो बना के हमारे चैनल में अपलोड किया गया है, तो आप चाहे तो उसे देख सकते हैं ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें मैंने इसका आइडेंटिफिकेशन लिखा है, और ये आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचान, कि किसी भी सेंटेंस को देख के हम कैसे पहचान सकते हैं कि यह कौन सा टेंस का है। तो देखिए इसमें लिखा गया है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि लगा हो, वह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। चलिए एक दो एग्जाम्पल भी देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम्पल यहाँ पे है कि राम स्कूल जा रहा है। तो आप देख सकते हैं इसके लास्ट में रहा है, यानी कि इस सेंटेंस को देख के ही हम पता लगा सकते हैं कि यह सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। इस प्रकार से काफ़ी सारे सेंटेंस हो सकते हैं जिसके लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि लगा हो। अब इन्हें कैसे ट्रांसलेट करें या तो इनका हिंदी से अंग्रेजी में कैसे अनुवाद करें, उसके लिए कुछ रूल होते हैं। तो हम एक एक करके सभी रूल को देखेंगे। तो पहला रूल यह है कि इसको वाक्य के आधार पर 3 या 4 प्रकार में हम बांटेंगे। तो सबसे पहले हमारा सकारात्मक वाक्य आता है, यानी कि सकारात्मक का मतलब होता है असर्टिव, ASSERTIVE। आप इसे चाहे तो हिंदी में सकारात्मक वाक्य भी बोल सकते हैं। तो जो सकारात्मक यानी कि असर्टिव सेंटेंस का जो रूल होता है वो किस प्रकार होता है, तो चलिए उसको देखते हैं। ये रूल हमारा कुछ इस प्रकार होने वाला है। पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा इज, एम, आर, उसके बाद आएगा वर्ब फोर, और उसके बाद ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। तो आप देख सकते हैं यह एक प्रकार का रूल है, एक प्रकार का स्ट्रक्चर है, जिसका यूज़ करके हम सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जो सकारात्मक के जो वाक्य होंगे उन्हें हम इसी रूल के सहायता से बनाने का कोशिश करेंगे। तो चलिए एक एक करके हम सेंटेंस को भी ट्रांसलेट करके देखते हैं। तो इससे पहले आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि इसका जो एक्सिलरी वर्ब है, यानी कि इज, एम, आर, ये हेल्पिंग वर्ब होता है। इसका यूज़ कहाँ होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो इज़ है, इज़ का यूज़ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर यानी कि ही, सी, इट और कोई भी एक नाम के साथ इज़ का यूज़ होता है। उसके बाद आता है एम। तो एम का यूज़ सिर्फ और सिर्फ आई के साथ होता है। और जो आर है, आर का यूज इसके अलावा जितने भी प्लूरल के प्रोनाउन या प्लूरल वाले नाउन होंगे उनके साथ हम लगाएंगे, जैसे कि वी के साथ, जैसे कि यू के साथ, जैसे कि दे के साथ इत्यादि के साथ हम आर लगाएंगे। तो चलिए सेंटेंस को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं जो सबसे पहला सेंटेंस राम स्कूल जाता है, इसी को हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट का मतलब जो काम करता है, यानी कि राम, राम सब्जेक्ट है। उसके बाद है इज, एम, आर। तो हमको पता है कि ये सिंगुलर है और थर्ड पर्सन में है, इसीलिए इसके साथ क्या यूज़ होगा, इसके साथ होगा ये इज़। तो राम इज़। उसके बाद भी फोर का मतलब होता है काम, क्या काम कर रहा है, तो जाने का काम कर रहा है। तो भी फोर का जो फॉर्म आता है वो गो, और किसी भी वर्ब के साथ आप ING लगा दिए वो भी फोर बन जाता है। तो राम इज़ गोइंग, और गो के साथ हम टू लगाते हैं। राम इज़ गोइंग कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है, तो स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो इस प्रकार से देख सकते हैं आप कितने सरल तरीके से हम इस सेंटेंस को ट्रांसलेट किए। आपको सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है कि असर्टिव का स्ट्रक्चर यानी कि रूल क्या होता है।
नेगेटिव का क्या होता है, इंट्रोगेटिव का क्या होता है। आपको अगर रूल और पहचान याद है तो आप बहुत ही आसानी से किसी भी वाक्य को ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस की ओर। तो जो नेगेटिव सेंटेंस का जो रूल होता है, नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, नकारात्मक जिसमें नहीं 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 आता है, तो ये नकारात्मक वाक्य है। तो इसका जो स्ट्रक्चर यानी कि जो रूल होगा वो रूल होगा सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस V4 और उसके बाद हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट और ये फुल स्टॉप। ओके, तो चलिए इससे भी एक हिंदी के वाक्य को लेते हैं, तो इसी सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं। तो राम स्कूल नहीं जाता है। ओके, तो चलिए इसको भी हम ट्रांसलेट करते हैं। इसमें सब्जेक्ट कौन है, अगेन इसमें राम सब्जेक्ट है। राम के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। इज एम आर के बाद क्या है, नॉट है, तो नॉट लगा लेंगे। उसके बाद V4 है, तो V4 जाने का काम करे यानी कि गोइंग, और उसके बाद टू लगाना है। और कहाँ जा रहा है, वो स्कूल जा रहा है, तो हम स्कूल लगा लेंगे लास्ट में एज अ ऑब्जेक्ट। ये रहा आपका नेगेटिव का सेंटेंस। अब बढ़ते हैं एक और सेंटेंस जिसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि हिंदी में बोला जाए तो ये होगा प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य, ये हमारा हो जाएगा। तो इसके जो हिंदी के सवाल होंगे वो किस प्रकार होंगे, तो सबसे पहले हम रूल देख लेते हैं। तो इसके जो रूल होंगे वो रूल होंगे, पहले इसका एक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब पहले ही आ जाता है, इज, एम, आर। उसके बाद आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है V4, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट और लास्ट में आता है क्वेश्चन मार्क। तो कोई एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे आ जाता है क्या। तो आप देख सकते हैं इस इंट्रोगेटिव का मतलब ही होता है सवाल पूछना। ये जो वाक्य होंगे ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछने वाले होंगे, यानी कि इन सभी सेंटेंस से, वाक्य से सवाल पूछा जाता है। तो इसमें लगाते हैं क्या राम स्कूल जा रहा है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे इस सेंटेंस में लास्ट में गलती हो गया, यहाँ जाता नहीं होगा, जा रहा होगा, जा रहा है होगा, बस इतना ही सा मिस्टेक हो गया था, कोई बात नहीं। आप देखिए आगे इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं क्या राम स्कूल जा रहा है। तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए फिर से इस पैटर्न को फॉलो करेंगे, यानी कि सबसे पहले क्या है, सबसे पहले लगाएंगे इज़। क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे राम है और राम के साथ तो इज़ लगाया जाता है। तो इज़ राम, उसके बाद V4 है गोइंग और टू और लास्ट में स्कूल और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो इस प्रकार के जितने सारे सवाल होंगे, चाहे वो सकारात्मक वाक्य हो, चाहे वो नकारात्मक वाक्य हो, चाहे वो प्रश्नवाचक वाक्य हो, आप इन्हें बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। सिर्फ आपको पहचान और रूल याद होना चाहिए। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को लाइक भी करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में आगे के सारे जो टेंसेस बचे हुए हैं उन्हें भी हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय और बहुत बहुत धन्यवाद आपका।